हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जल्दी से लाइव आ जाइए ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सकें। ठीक है, जल्दी से लाइव आ जाइए एक बार। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नर आपका टॉपिक चल रहा था और गवर्नर में आपकी पड़ी बची हुई थी विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स। बाकी की जितनी भी पावर्स थी हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके थे। सभी लोग जुड़ जाएंगे ताकि मैं चैप्टर को खत्म करूं। गोविंद, सौरभ, सीमा, मनीष, पारो, रवि, पिंकी, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे। बच्चों कैसे हैं सभी लोग और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? जल्दी से बताइएगा। राज्यपाल की शक्तियों की जब हम बात करेंगे, पावर्स ऑफ गवर्नर जो कि लेजिस्लेटिव पावर्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपको सबसे पहले एक आर्टिकल पढ़ना होगा, आर्टिकल 168। क्या पढ़ना होगा? आर्टिकल 168 आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। और आर्टिकल 168 में है क्या? तो आर्टिकल 168 में है, ध्यान से सुनिएगा, विधानमंडल का निर्माण। क्या है इसमें? विधानमंडल का निर्माण। जैसे आपकी संसद होती है वैसे ही बेटा स्टेट में लेजिस्लेचर होता है। तो लेजिस्लेचर का फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेचर, विधानमंडल का निर्माण। तो ये जो आपका विधानमंडल है, जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें 3 लोग शामिल होंगे, जिसमें से एक होगी आपकी विधानसभा, जिसको आप कहेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको आप कहेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली। एक है बेटा जी आपकी विधान परिषद, विधान परिषद, जिसको आप कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। और तीसरा जो इसका अंग होगा वो होंगे आपके राज्यपाल यानी कि गवर्नर। जब मैंने आपको राष्ट्रपति पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, और जैसे राष्ट्रपति संसद का अंग होता है तो आपको ध्यान रखना है कि वैसे ही आपके विधानमंडल का अंग राज्यपाल होते हैं। यानी कि विधानमंडल के 2 सदन, विधानसभा और विधान परिषद, कोई भी विधेयक पारित करते हैं तो वो तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक कि राज्यपाल उस पर सिग्नेचर नहीं करेंगे। यानी कि राज्यपाल की उसकी ये शक्ति, क्योंकि ये आपका विधानमंडल का भाग होता है, ये इसकी एक विधायी शक्ति होती है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आर्टिकल 168 के बाद आप पढ़ेंगे आर्टिकल 174। जिस तरीके से राष्ट्रपति संसद के सत्र बुलाते हैं उसी तरीके से आपके जो राज्यपाल होते हैं, तो क्या लिखेंगे कि राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों के राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों के, राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों के सत्र आहूत का मतलब होता है बुलाना। दोनों सदनों के सत्र आहूत का मतलब होता है बुलाना। ठीक है, आहूत कर सकता है तथा सत्रावसान यानी कि एंड ऑफ सेशन, सत्रावसान यानी कि समाप्त कर सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि बुला भी सकता है और समाप्त भी कर सकता है। तो सत्रावसान का मतलब होता है एंड ऑफ सेशन, और बेटा बुलाने का मतलब होता है कॉल्ड द सेशन। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और आपको मैंने पहले ही बताया है कि 1 साल में कम से कम 2 सेशंस आते हैं।
एक साल में कितने सेशंस आते हैं? एक साल में 2 सेशंस आते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसको कितने सेशंस बुलाने होंगे, तो लिखना एक वर्ष में न्यूनतम यानी कि मिनिमम, 2 सत्र बुलाना आवश्यक है। 2 सत्र बुलाना आवश्यक है यानी कि कंपलसरी है। और ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल नंबर 174 ऐसा कहता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2 सेशंस कंपलसरी होते हैं एक साल में। एक साल में कितने सेशंस कंपलसरी होते हैं? 2 सेशंस कंपलसरी होते हैं। अभी आपको दिख रहा होगा ठीक से। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि प्रथम सत्र और दूसरे सत्र के मध्य 6 माह से ज्यादा का अंतराल, 6 माह से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। अंतराल का मतलब है गैप। अंतराल नहीं होना चाहिए यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड सेशन के बीच में मैक्सिमम जो गैप होगा वो 6 मंथ्स का होगा। और ये मैंने आपको प्रेसिडेंट में सब पढ़ाया हुआ है, सब कुछ आपको बताया हुआ है। ठीक है, विधानमंडल का पार्ट आर्टिकल 164 नहीं है, आर्टिकल 168 में विधान मंडल का निर्माण है। आपने कहां आर्टिकल 164 को पढ़ लिया है? हरीशचंद्र आर्य जी, आर्टिकल 168 बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। ठीक है, अभी तो ठीक दिख रहा है। आज न्यू चैप्टर चालू होगा। हाँ जी, न्यू चैप्टर भी चालू होगा। आगे देखो, उसके बाद इसी आर्टिकल का एक पार्ट तो खत्म हो गया, ये पूरा एक पार्ट है। अब दूसरे पार्ट में इसी आर्टिकल में क्या कहा गया है? आर्टिकल 174 कहता है कि राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। को भंग यानी कि भंग कहो या विघटित कहो, यानी कि डिसॉल्व। ठीक है, डिसॉल्व, विघटित या भंग कर सकता है। तो यह बात भी आर्टिकल 174 में ही कही गई है। आपको ध्यान रखना है कि जिस तरीके से राष्ट्रपति संसद के सत्र बुलाते हैं, उसी तरीके से राज्यपाल भी विधानमंडल के दोनों सदनों के सत्र बुला सकते हैं, उनको खत्म कर सकते हैं। एक साल में 2 सेशंस कंपलसरी होते हैं, मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। और उसके बाद में फर्स्ट और सेकंड सेशन के बीच में मैक्सिमम गैप 6 मंथ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 6 महीने ही होता है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। सैलरी नहीं बताई थी, सैलरी तो मैं बता चुकी हूं, 3.5 लाख रुपए इनको सैलरी मिलती है राज्य की संचित निधि से, ये सब बहुत पहले बता चुकी हूं मैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे आपको आर्टिकल 174 में फिर दूसरा पार्ट इसका कह रहा है कि राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकते हैं, जैसे कि आपके राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करते हैं, तो यहां पे राज्यपाल विधानसभा को भंग करते हैं। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 175। इसमें देखना क्या लिखा है। आर्टिकल 175 कहता है कि आपके विधानमंडल के किसी भी सदन, लिखना, राज्यपाल विधानमंडल के किसी भी एक सदन या दोनों सदनों को
संदेश को संदेश यानी कि मैसेज, संदेश यानी कि मैसेज भेज सकते हैं। और मैसेज किससे रिलेटेड मैसेज? व्हाट्सएप मैसेज नहीं, आपके बिल्स, विधेयकों से संबंधित कोई बात या आपके सरकार के कार्यों से संबंधित कोई आपका मैसेज, ये इनको यहां पर भेज सकते हैं आर्टिकल 175 के अकॉर्डिंग। उसके बाद एक आर्टिकल है आर्टिकल 176। इसमें कहा गया है कि विधानमंडल के किसी भी सदन में या एक साथ दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? विधानमंडल के किसी भी सदन, किसी भी एक सदन या दोनों सदनों में अभिभाषण, दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकते हैं। और ये अभिभाषण कब होता है बेटा? तब होता है जब आपकी नई विधानसभा बनती है या फिर आपके नए साल पर जब इनकी पहली बैठक होती है, तब आपके राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों को एक साथ या दोनों को अलग अलग, अभिभाषण का मतलब होता है एड्रेस्ड, एड्रेस करना, यह आपको ध्यान रखना है। क्या होता है? एड्रेस, अभिभाषण देते हैं। और यह अभिभाषण कौन तैयार करता है? मंत्री परिषद। ठीक है, कौन करता है? मंत्री परिषद इनका अभिभाषण तैयार करती है। तो ये एड्रेस करते हैं और एड्रेस करने के लिए जो अधिकार इनको दिया गया है, राज्यपाल को विधानमंडल के दोनों सदनों या दोनों में से किसी भी एक सदन में कर सकते हैं। अमन कुमार जी थोड़ा सा वेट कीजिए, एग्जीक्यूटिव खत्म होते ही मैं लेजिस्लेटिव स्टार्ट करूंगी और आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगी कि ये सदन क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, सब आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आर्टिकल 174, 175, 176 के बाद में आप सबसे पहले अब पढ़ेंगे विधायी शक्तियों में, और वो है आर्टिकल 200। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 200। इसमें क्या दिया गया है? राज्यपाल की विधानसभा, वीएस का मतलब शॉर्ट में आप लोग, राज्यपाल की विधानसभा और विधान परिषद द्वारा पारित किए गए, विधानसभा और विधान परिषद द्वारा पारित किए गए, पारित यानी कि पास, पारित किए गए विधेयकों पर, विधेयकों यानी कि बिल्स, ठीक है, बिल्स, विधेयकों पर शक्तियां। तो राज्यपाल की क्या क्या पावर्स होती हैं जब कोई बिल उनके पास विधानसभा और विधान परिषद पास करके भेजती है? क्योंकि मैंने अभी बताया कि कोई भी बिल एक्ट बनने के लिए गवर्नर का सिग्नेचर जरूरी होता है। तो जब दोनों हाउस गवर्नर से सिग्नेचर कराने के लिए कोई बिल भेजते हैं तो गवर्नर के पास क्या क्या पावर्स होती हैं? तो गवर्नर के पास पहली पावर, या तो हस्ताक्षर करेंगे, हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर, हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर कर सकते हैं, हस्ताक्षर कर सकते हैं। ठीक है, हस्ताक्षर कर सकते हैं। दूसरा लिखिएगा, हस्ताक्षर करने से दूसरा नहीं, ऐसे लिखेंगे या, क्योंकि या तो ये करेंगे फिर लिखेंगे या हस्ताक्षर करने से मना कर सकते हैं, करने से मना कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
और विधेयक को पुनर्विचार के लिए, पुनर्विचार यानी कि रिकंसीडर, विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानसभा और विधान परिषद को वापस भेज सकते हैं, वापस भेज सकते हैं। आपको बताया था सेम राष्ट्रपति के पास होती हैं, लेकिन राष्ट्रपति की इन शक्तियों को वीटो शक्तियां कहा जाता है, लेकिन यहां पे वीटो शब्द का प्रयोग नहीं होगा। विधानमंडल के दोनों सदनों का नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, विधानसभा और विधान परिषद। फिर भी आप पूछ रहे पंकज कुमार, और ये मैंने कई बार, शुरुआत तो मैंने यहीं से की है, वो देखो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है विधानसभा और विधान परिषद। विधानमंडल के 2 सदन हैं बेटा। पंकज कुमार जी, आपके सामने बोर्ड पर प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जब कोई बिल जाता है तो उस पर साइन करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, पर साइन करने से मना भी कर सकते हैं। साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि ये आपके उस बिल को विधानसभा, बीएस का मतलब क्या है, वीएस का मतलब विधानसभा और बीपी का मतलब विधान परिषद, इन दोनों को वापस भी कर सकते हैं। ये कहकर कह सकते हैं कि इस बिल में कोई प्रॉब्लम है, इस बिल में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, इन बिल में कोई प्रॉब्लम है, आप इसको दोबारा चेक करो। तो ये दोबारा चेक करने के लिए किसको बोल रहे हैं, विधानसभा और विधान परिषद को बोल रहे हैं। और जब ये आपको ध्यान रखना है कि जब यहां पे विधानसभा और विधान परिषद को ये चेक करने के लिए बोलते हैं तो इसको कहते हैं कि ये रिकंसीडर करते हैं बिल को। रिकंसीडर मतलब दोबारा भेजना, किसको, विधानसभा और विधान परिषद को। कहते हैं कि चेक कर लो एक बार, लेकिन अब विधानसभा और विधान परिषद वो क्या करेंगी, वो ये करेंगी कि या तो इसे चेंज करके भेजेंगी, चेंज करके भेजें या चेंज करे बिना भेजें बेटा। अब राज्यपाल जो है यहां पर बाउंड हो गए, अब राज्यपाल यहां पर बाध्य हो गए कि उन्हें सिग्नेचर करना ही पड़ेगा, अपने पास नहीं रख सकते। अल्पा मौर्य जी, अगली इनके पास शक्ति होती है कि विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं, विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं, यानी कि रिजर्व्ड द बिल फॉर प्रेसिडेंट। क्या लिखेंगे, रिजर्व्ड द बिल फॉर प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देते हैं। कोई भी बिल जो इन्हें लगता है कि इस पे राष्ट्रपति को ही विचार करना चाहिए, राज्य विधानमंडल का कोई भी बिल जो राज्यपाल को लगता है कि इस पे राष्ट्रपति को ही विचार करना चाहिए, तो वो इस बिल को राष्ट्रपति के लिए रिजर्व्ड कर देंगे, आरक्षित कर देंगे। ठीक है, आरक्षित कर देंगे। और फिर इस बिल को जब वो रिजर्व्ड कर देंगे तो फिर राष्ट्रपति फिर इस पर डिसीजन लेंगे, फिर गवर्नर का काम खत्म हो जाएगा अगर वो किसी बिल को रिजर्व्ड करते हैं तो। अब जब उन्होंने रिजर्व्ड कर दिया तो अब कौन देखेगा, अब राष्ट्रपति बिल को देखेंगे। तो राष्ट्रपति के पास भी सेम ऑप्शन कि मैम सिग्नेचर कर सकते हैं, या फिर सिग्नेचर करने से मना कर सकते हैं, या फिर इस बिल को रिकंसीडर, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, पुनर्विचार के बाद आए विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं है।
करने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन अगर ये बिल संसद का होता तो बेटा ये बाध्य होते। लेकिन क्योंकि ये बिल राज्य विधानमंडल का है तो राज्यपाल तो बाध्य होता है पुनर्विचार के बाद, लेकिन राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के बिलों पर नहीं होते। आरक्षित का मतलब होता है कि किसी चीज को सेव करके रख लेना। तो गोलू जी वो उस बिल को राष्ट्रपति के लिए रख देते हैं, उस बिल को राष्ट्रपति जी के लिए रख देते हैं कि इस बिल पर मेरा कोई काम नहीं है, इस बिल पे राष्ट्रपति ही जो है डिसीजन लेंगे। अब राष्ट्रपति सिग्नेचर कर सकते हैं, सिग्नेचर करने से मना कर सकते हैं, इस बिल को रिकंसीडर कर सकते हैं। लेकिन रिकंसीडर के बाद भी बेटा ये बिल अगर आएगा और ये राज्य विधानमंडल का बिल है, राष्ट्रपति के पास जो बिल आ रहा है ये किसका है? राज्य विधानमंडल, या हम कह सकते हैं विधानसभा और विधान परिषद का। विधानसभा और विधान परिषद ने इस बिल को पास करके गवर्नर को भेजा था और गवर्नर ने इसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया। तो इन दोनों का अगर बिल है तो उस पर रिकंसीडर करने के बाद भी राष्ट्रपति बाध्य नहीं है कि वो इस बिल को साइन करे। लेकिन ये बिल अगर हम राज्यपाल के पास भेज रहे हैं और राज्यपाल ने इसको रिकंसीडर किया है तो फिर वो बाध्य है। राज्यपाल बाध्य है लेकिन राष्ट्रपति राज्यों के बिल पर बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति कहां बाध्य होंगे? अगर वो बिल लोकसभा और राज्यसभा ने पारित कर भेजा होगा तब बेटा। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे हम चलते हैं बेटा, आगे आगे के क्वेश्चन मत पूछो, ठीक है, आगे धीरे धीरे सब पता चलेगा। एक दिन में पूरी पॉलिटी खत्म नहीं हो सकती। आगे देखिएगा, एक आपने पढ़ा है आर्टिकल 123, यहां पे वही आर्टिकल है 213 और यहां पे है इसमें आपका अध्यादेश। जैसे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं वैसे ही आपके राज्यपाल भी अध्यादेश को जारी करते हैं। राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं जबकि राज्यपाल आर्टिकल 213 के तहत ऑर्डिनेंस अध्यादेश को जारी करते हैं। अध्यादेश जारी करने का कारण, जारी करने का कारण, तो वहां पर भी कारण आपको बताया था, ठीक है। कारण तो आप लिखेंगे जब विधानमंडल के दोनों सदन, जब विधानमंडल के दोनों सदन या दोनों में से कोई एक सदन सत्र में ना हो, यानी कि कोई भी दो, या तो ये कंडीशन हो सकती है कि दोनों ही सदन काम ना कर रहे हो, या ये भी कंडीशन हो सकती है कि दोनों ही सदनों में से कोई एक काम ना कर रहा हो। चाहे दोनों काम ना करें, चाहे दोनों में से कोई एक काम ना करे, आपको ध्यान रखना है कि यहां पर दोनों ही कंडीशन में ऑर्डिनेंस इशू होगा। क्लियर है? आप कितना भी कमेंट कीजिए, जो फालतू के कमेंट्स हैं, जो टॉपिक से हटके कमेंट्स हैं, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी। इसके लिए आप चाहे नाराज हो जाइए, आपको कितना भी समझा लो, बट आपको नहीं समझ आता कि क्लास चलने का एक सीक्वेंस होता है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पूछोगे और मैं टॉपिक को छोड़ के आपको बताना शुरू कर दूंगी, बिकॉज क्योंकि आपने ये बैच लिया है, पैसे दिए हैं, आपने बैच लिया है, तो मेरी भी आपके प्रति कोई कमिटमेंट है और वो कमिटमेंट मैं तभी पूरी कर सकती हूं जब आप मुझे पढ़ाने का मौका देंगे। और ये हमेशा पूछते रहना कि क्या आप मेरा कमेंट देख पा रही हैं, क्या आप नहीं देख पा रही हैं। अगर आपको लगता है कि ट्रिक्स से आप अपना नाम बुलवा सकते हो, टीचर से नाम बुलवाना है ना तुम्हें, तो सिलेक्शन लेके आओ, तुम्हारा नाम जोर जोर से बोलेंगे। और अकेले मैं नहीं बोलूंगी, इस टीम के जितने भी टीचर्स हैं इस बैच के, सारे आपका नाम बोलेंगे, लेकिन नाम बोलने लायक तो बनो।
इतना आप लोग परेशान कर देते हो, इतना परेशान कर देते हो सीरियसली। अगर सामने होते ना, अगर ऑनलाइन में एक ऑप्शन होता डंडे का, तो तुम्हारी बहुत पिटाई होती। हरकतों से कभी बाज ही नहीं आते अपनी। तो अध्यादेश कब जारी होगा, कारण क्या होता है? सत्र का मतलब होता है सेशंस। सेशंस के अंदर मीटिंग होती है। बता बता के थक गई हूं मैं। रिवीजन नहीं करना है, पीछे का नहीं पढ़ना, आगे आगे भागते जाना है। ठीक है, अब यहां पे ये कारण होता है। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि जब अध्यादेश जारी हो जाता है, तो अध्यादेश जारी होने के बाद में, क्योंकि मैंने आपको बताया, आपको मैंने ये बहुत अच्छे से बता रखा है कि अध्यादेश एक कानून की तरह होता है, लेकिन अध्यादेश कभी कानून नहीं होता। अध्यादेश एक कानून की तरह होता है, लेकिन अध्यादेश कानून नहीं होता। इसको कानून बनाना पड़ता है। और कानून बनाने के लिए क्या चाहिए? तो सबसे पहले जब अध्यादेश जारी हो जाता है, तो जारी होने के बाद अध्यादेश पर विधानसभा और विधान परिषद का अनुमोदन, और विधान परिषद का अनुमोदन। बताओ कितना समय होता है अनुमोदन का? अनुमोदन बताओ, विधानसभा और विधान परिषद का अनुमोदन कितना समय होता है? और अगला क्वेश्चन, बिना अनुमोदन के अध्यादेश की अधिकतम अवधि, मैक्सिमम ड्यूरेशन। देखती हूं मैं क्या आंसर आया है। अप्रूवल का टाइमिंग कितना होता है? बताइए जल्दी से। अधिकतम अवधि 6 महीने। अप्रूवल का टाइम बता रहे हैं बच्चे 6 महीने। बहुत बढ़िया, आपका रिवीजन इतना अच्छा चल रहा है, इतना जबरदस्त चल रहा है कि आपके सारे प्रश्नों के उत्तर सही आते हैं। ठीक है, अध्यादेश, बिना अनुमोदन के अध्यादेश की अधिकतम अवधि। मैंने अभी मैक्सिमम ड्यूरेशन बाद में पूछा है, मैंने पूछा है अप्रूवल का टाइमिंग क्या होता है। बताइए 6 वीक्स। कितना होता है अप्रूवल का टाइमिंग? अप्रूवल का टाइमिंग होता है 6 वीक्स, यानी कि 6 सप्ताह। और 6 सप्ताह का टाइम कब से शुरू होगा? उस दिन से जिस दिन दोनों सदन पुनः संवेत होंगे। पुनः संवेत का मतलब है दोबारा कार्य करेंगे। दोबारा कार्य करेंगे, उस दिन से पुनः संवेत होंगे। यानी कि जिस दिन से ये दोबारा काम करना शुरू करेंगे, वो दिन कुछ भी हो, उस दिन से 6 सप्ताह का समय होता है। और मैक्सिमम ड्यूरेशन यानी कि बिना अनुमोदन के अध्यादेश कितने दिन काम कर सकता है? तो आप लिखेंगे कि मैक्सिमम ड्यूरेशन, जो अधिकतम अवधि होती है, वो होती है 6 माह और 6 सप्ताह। क्योंकि 6 महीने तो आपके चल सकता है अध्यादेश, क्योंकि 6 महीने तक ही तो सेशन नहीं होगा ना, 6 महीने बाद तो बुलाना ही पड़ेगा। मैंने पीछे अभी बताया है। तो 6 महीने वो, और फिर उसके बाद जो आपका 6 सप्ताह का टाइम है अनुमोदन लेने का। तो अनुमोदन का टाइमिंग 6 सप्ताह का होता है, और अध्यादेश का मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 महीने और 6 सप्ताह होता है। यह आपको ध्यान रखना है। जैसे मान के चलो, ध्यान से सुनना, मैंने पहले भी सब बताया हुआ है। जैसे मान के चलो कि 1 जनवरी को अध्यादेश जारी हुआ,
तो इसका मैक्सिमम जो ये काम कर सकता है इनके अनुमोदन के बिना, वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कब तक कर सकता है? जून तक। फिर बेटा जी जून के बाद 1 जुलाई को क्या आ जाएगा? 1 जुलाई को तुरंत, नहीं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 1 जून को इसकी बैठक होगी। जुलाई नहीं, 1 जून इसकी बैठक होगी। और बैठक के बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो बैठक के बाद बेटा यहां पे जिस दिन 6 महीने के बाद यानी कि 1 जून से फिर 6 सप्ताह का टाइम होगा। किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? जनवरी, फरवरी, मार्च। 1 जनवरी को जारी हुआ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 1 जून को पूरे 6 महीने हो गए। और 6 महीने के बाद में फिर बैठक हुई और उसके बाद 6 सप्ताह का समय और मिलेगा कि अप्रूवल दे दो। ठीक है, ये सब राष्ट्रपति में बताया हुआ है, पूरा का पूरा चीज राष्ट्रपति में मैंने समझाया है। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? मान लो आज हमने माना कि मैम 22 मार्च को अध्यादेश जारी हुआ, 22 मार्च को क्या हो गया? अध्यादेश जारी। और पता चला कि मैम जो है उसके बाद में 22 अप्रैल को ये आपकी पुनः संवेद हुए, दोनों सदन दोबारा कार्य करने लगे। तो इस कंडीशन में आप 6 महीने का टाइम नहीं लोगे, इस कंडीशन में आपको 22 अप्रैल से 6 सप्ताह का समय मिलेगा। मैक्सिमम ड्यूरेशन का मतलब है 6 महीना, क्योंकि 6 महीने बाद तो बैठक होगी ही होगी, 6 महीने बाद तो कार्य करना ही होगा, यह आपको ध्यान रखना है। 6 महीना मैक्सिमम ड्यूरेशन है, इसके बाद अध्यादेश ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा अगर अप्रूवल नहीं मिला। अप्रूवल लेने जा रहे हो, अनुमोदन लेने जा रहे हो, अगर अब यहां लिखना, अगर अनुमोदन मिला, अगर पहले लिखो, अगर अनुमोदन मिला तो अध्यादेश कानून बनेगा, मिला तो अध्यादेश कानून बनेगा। क्या बन जाएगा? अध्यादेश कानून बन जाएगा, कानून बन जाएगा। और फिर अगली लाइन में क्या लिखोगे? अगली लाइन में लिखो, अगर अनुमोदन नहीं मिला, अगर अनुमोदन नहीं मिला तो अध्यादेश समाप्त, तो अध्यादेश समाप्त। ये होता है। ठीक है, इसका मतलब जो बच्चे हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप अब मेरे को ये बताइए थम्स अप करके कि समझ में आया। अगर समझ में आया तो फिर मैं अगला चैप्टर स्टार्ट करती हूं, जल्दी से थम्स अप कर दीजिए। और अगला चैप्टर होगा आपका मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। जल्दी मुझे थम्स अप करके बताइए, फटाफट रिस्पॉन्स मुझे देना है थम्स अप करके। अध्यादेश एक कानून की तरह काम करता है और यह तब जारी होता है जब आपके विधानमंडल के दोनों या दोनों में से कोई एक सदन काम नहीं करता और हमें तुरंत एक कानून की जरूरत होती है। तो अध्यादेश एक टेम्पररी लॉ है, एक अस्थायी कानून है, लेकिन इसे स्थायी कानून बनाने के लिए हमें विधानमंडल के दोनों सदनों का अप्रूवल चाहिए और अप्रूवल का समय 6 सप्ताह होता है जिस दिन यह आपका अनाउंस होता है। जी 6 सप्ताह वेटिंग टाइम है, बिल्कुल 6 सप्ताह आपका उस दिन से शुरू होगा जिस दिन से बैठक होगी। अब वो बैठक चाहे 6 महीने बाद हो या 6 महीने पहले हो, जिस दिन बैठक हो जाएगी उसी दिन से बेटा आपका अध्यादेश जो है टाइमिंग उसका अनुमोदन का शुरू हो जाएगा। 6 सप्ताह बैठक के दिन से ही। जिन्होंने राष्ट्रपति को पढ़ा है, जिन्होंने राष्ट्रपति को अच्छे से पढ़ा है, वैसे ही मैंने राष्ट्रपति में बताया, वैसे ही हाँ उन बच्चों के थम्स अप्स आ रहे हैं जो बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं, और जिन्हें पढ़ने से कोई मतलब नहीं है उन्हें समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि वो रिवीजन करते ही नहीं है, या तो वो कमेंट करते हैं या फिर वो जो है फालतू की बातें करते हैं। सेम चीज मैंने प्रेसिडेंट में पढ़ाई है, आर्टिकल चेंज हुआ है, केवल आर्टिकल चेंज हुआ है, राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल जारी कर रहा है। ठीक है,
तो आपको ध्यान रखना है कि अध्यादेश किसके लिए है, ये अध्यादेश यहां पर राज्यपाल जारी करते हैं, राज्यपाल जारी, और सेंटर में कौन करता है, राष्ट्रपति। ये समय होता है कि इस समय होता है, अनुमोदन का मतलब समय, कि इस अध्यादेश पर अप्रूवल लेना, सहमति लेना विधानसभा और विधान परिषद की। ठीक है, चलिए, ये आपका राज्यपाल आपका पूरा खत्म हो गया। ये आपकी विधायी शक्तियां थी, इनके पास वीटो शक्तियां नहीं होती, इनके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं होती, इनके पास कूटनीतिक शक्तियां नहीं होती, इनके पास में ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो है वीटो शक्तियां नहीं होती, यही शक्तियां होती हैं जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूं। नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर आज ही आपका शुरू होगा और उस चैप्टर का नाम है, लिखिए, ये भी सब पढ़ा हुआ है, जो अब मैं पढ़ाने जा रही हूं ये भी सब तुम्हारा पढ़ा हुआ है, बस नाम चेंज होगा, प्रधानमंत्री की जगह आ जाएगा मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री परिषद। मैंने पहले ही बोला था कि पूरी की पूरी एग्जीक्यूटिव रिवाइज होगी, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री परिषद। अगर आपने प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद पढ़ी है तो यहां पे देखना क्या परिवर्तन होंगे, परिवर्तन देख लो क्या होंगे बेटा। राष्ट्रपति की जगह केवल इस चैप्टर में लिखा जाएगा राज्यपाल, लोकसभा की जगह, लोकसभा की जगह केवल लिखा जाएगा विधानसभा, और संघीय मंत्री परिषद की जगह, संघीय मंत्री परिषद की जगह हो जाएगा बेटा राज्य मंत्री परिषद। ये डेली आपको बताया जाता है कि क्या परिवर्तन होंगे, बस राज्य मंत्री परिषद, और बेटा पीएम यानी प्रधानमंत्री की जगह हो जाएगा सीएम, और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब आप इसको इंग्लिश में लिखिए, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये हो गया। अब देखो यहां पे ध्यान से, सबसे पहले आपको पढ़ना है इसमें आर्टिकल 163, जो वहां पे था आर्टिकल 74, वो यहां पे है आर्टिकल 163। 74 आर्टिकल जिसको ध्यान होगा वो समझेगा। उसमें लिखवाया था मैंने कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 163 कहता है कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए, सहायता एवं सलाह, हेल्प एंड एडवाइस, हेल्प एंड एडवाइस, सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, बार बार मैं राज्य मंत्री परिषद नहीं लिखूंगी, यहां लिख दिया है एक राज्य मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान, प्रधान का मतलब है हेड, हेड मुख्यमंत्री होगा। वहां पे कौन होता है, वहां पे संघीय मंत्री परिषद और उसका हेड होता है आपका पीएम। तो पीएम की जगह यहां क्या आ गया, सीएम। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है।
और कुछ चेंज हुआ? कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बस थोड़ा सा चेंज है। आर्टिकल राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल, संघीय मंत्रिपरिषद की जगह राज्य मंत्रिपरिषद, और मैम पीएम की जगह सीएम। मुकेश कह रहे मैम आप बहुत इंग्लिश बोलती है। बेटा मुझे तो नहीं लगता कि मैं बहुत ज्यादा इंग्लिश बोलती हूं। इंग्लिश के कुछ टर्म्स तो लिखने पड़ेंगे ना। आप उन बच्चों के बारे में भी तो सोचो जो आपकी तरह हैं, लेकिन वो आपकी हिंदी भाषा को पूरी तरह नहीं समझते। उनके कुछ वर्ड्स मुझे इंग्लिश में लिखने पड़ेंगे। आपको उनके बारे में भी सोचना है। उस बच्चे ने भी उतनी ही उम्मीद से इस बैच को खरीदा है जितनी उम्मीद से आपने खरीदा है। ठीक है। अरुण सर की जो है बेटा अरुण सर की क्लास अभी नहीं होगी। अरुण सर की मदर की डेथ हो गई है, जिस वजह से सर क्लास नहीं ले पा रहे और इसलिए आपकी ज्योग्राफी की क्लास नहीं हो रही है। ठीक है, आपको बता दिया है मैंने, तो उम्मीद करूंगी आप लोग चीजों को समझेंगे और थोड़ा कोऑपरेट करेंगे चीजों के साथ। चलिए आगे देखिए। आगे देखना है यहां पर आर्टिकल 164 का सब क्लॉज 1, वहां पर था आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 1। यहां पे क्या लिखा है देखना जरा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल सीएम की सलाह पर करेंगे। अब आपको मैंने पहले ही बताया था कि राज्यपाल, ध्यान से सुनना, राज्यपाल सीएम की नियुक्ति अपनी मर्जी से नहीं कर से। राज्यपाल सीएम की नियुक्ति सीएम की नियुक्ति अपनी मर्जी से नहीं करते। ध्यान से सुनना, उसी को सीएम नियुक्त किया जाता है। उसी को सीएम, ऐसे लिखना, जिस दल का मतलब है पार्टी और पार्टी का मतलब है राजनीतिक पार्टी, जिस दल को विधानसभा में बहुमत होता है, विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, जिस दल को विधानसभा में बहुमत होता है, उसी दल के नेता को राज्यपाल सीएम नियुक्त करते हैं। और बहुमत का मतलब क्या होता है? 50% + 1। आपके पीएम कौन बनेंगे? पीएम वो बनेंगे जिस दल को लोकसभा में बहुमत होगा, उस दल का नेता। और यहां पे लोकसभा की जगह क्या होता है? देखो वहां लिखा है विधानसभा। तो विधानसभा में जिस दल को बहुमत होगा उसके ही नेता को सीएम नियुक्त करेंगे। नियुक्त तो राज्यपाल करते हैं लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने ये सारी चीजें आपको बताई हैं, बस क्या हो रहा है? शब्दों का हेर फेर हो रहा है, सिर्फ शब्द बदल रहे हैं, बाकी सब पढ़ाया हुआ है। फिर मैंने बताया था कि पीएम ओथ लेते हैं, तो बेटा यहां पर भी इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ओथ ऑफ सीएम। ओथ ऑफ सीएम, सीएम की शपथ। सीएम यहां पर क्या लेंगे? शपथ लेंगे। शपथ लेंगे पहले ये नियुक्ति के बाद, फिर शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल।
शपथ दिलाते हैं, राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। शपथ कहां पर है? शपथ अनुसूची 3 में है, शपथ अनुसूची 3 में, यानी कि शेड्यूल 3 में। और आपको बताया था कि शपथ बेटा 2 प्रकार की होती है। कितना? 2 टाइप्स, 2 प्रकार। जल्दी बताओ कौन कौन से होते हैं 2 प्रकार। और यही सेम शपथ लेंगे आपके मिनिस्टर्स। बताइए जल्दी से, वो 2 शपथ कौन सी होती हैं? जल्दी बताइए जी। क्विक रिवीजन करा दूंगी एंड में, ठीक है। इन्होंने शपथ ले ली। शपथ लेने के बाद ये क्या करते हैं? ध्यान से सुनना। शपथ के पश्चात मंत्रियों के नाम की सूची तैयार करते हैं और उस सूची को सूची मतलब लिस्ट, और उस सूची को राज्यपाल को देते हैं, और उस सूची को राज्यपाल को देते हैं। और राज्यपाल सूची के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। तो मैंने पीछे लिखवाया है ना कि आपके गवर्नर सीएम को अपॉइंट करते हैं और फिर सीएम की एडवाइस पर वो आपके अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। ये हो गया। पद और गोपनीयता, बहुत बढ़िया। क्या क्या था? एक में पद थी और दूसरी गोपनीयता। अब मंत्री नियुक्त हो गए तो बेटा ध्यान रखना, मंत्री भी यही शपथ लेते हैं। मंत्री भी यही शपथ लेते हैं, इसीलिए ये जगह छोड़ी गई थी। और इनको भी, मंत्रियों को शपथ राज्यपाल ही दिलाते हैं। इनकी भी शपथ अनुसूची 3 में है और ये भी 2 ही तरह की शपथ लेते हैं। तो ये आपके मंत्रियों की नियुक्ति हो गई। कल मैं इनका कार्यकाल, इनकी योग्यताएं, ये सब बताऊंगी। एक बार क्विक रिवीजन आपको करवा देती हूं। क्विक रिवीजन में मैंने आज की क्लास शुरू की थी आपकी विधायी शक्तियों से, जिसमें मैंने बताया था कि राज्यपाल के पास विधायी शक्तियां होती हैं। आर्टिकल 168 इसका अंग होता है राज्यपाल विधानमंडल का, तो इसकी विधायी शक्ति है। विधानमंडल के दोनों सदनों के सत्र बुलाता है और उनको खत्म भी करता है। सत्र बुलाना, 1 साल में कम से कम 2 सत्र बुलाने होंगे। पहले सत्र और दूसरे सत्र के मध्य 6 माह का गैप हो सकता है मैक्सिमम, उससे ज्यादा का नहीं हो सकता। 174 में मैंने एक और बताया कि ये विधानसभा को भंग कर सकते हैं। 175 में संदेश भेज सकते हैं दोनों सदनों को। 176 में दोनों सदनों में साल की शुरुआत में और नई विधानसभा जब बनती है तब ये अभिभाषण करते हैं। एक तो नई विधानसभा के बनने पर अभिभाषण देते हैं और हर साल जब पहला सेशन होता है तब देते हैं, या पहली बैठक होती है। उसके बाद मैंने बताया आपको आर्टिकल 200 कि जिस तरीके से राष्ट्रपति को शक्तियां होती है विधेयक पर, वैसे ही राज्यपाल को सिग्नेचर कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, उसको वापस भेज सकते हैं। बिल को वापस होने के बाद जब उनके पास आएगा तो वो बाध्य होते हैं, या फिर वो विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देते हैं। राष्ट्रपति विधेयक पर साइन कर सकता है, मना कर सकता है या वापस भेज सकता है। राष्ट्रपति के पास अगर राज्य विधानमंडल के द्वारा कोई बिल भेजा गया है तो आरक्षित किया गया है राष्ट्रपति के लिए, तो राष्ट्रपति वापस आने पर भी बाध्य नहीं है उस पर साइन करने के लिए। अध्यादेश गवर्नर द्वारा तब जारी किया जाता है जब विधानमंडल के दोनों सदन या दोनों में से कोई सदन काम नहीं कर रहा है और तुरंत एक नए कानून की जरूरत है।
अध्यादेश जारी हो जाता है। जारी होने के बाद अध्यादेश मैक्सिमम 6 महीने तक काम कर सकता है, मैक्सिमम 6 महीने 6 सप्ताह, क्योंकि 6 महीने बाद तो संसद की विधानमंडल के सदनों की बैठक होगी ही होगी, यह आपको ध्यान रखना है। तो अनुमोदन का समय होता है 6 सप्ताह और आपका मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है 6 माह और 6 सप्ताह। 6 माह 6 सप्ताह तक अध्यादेश बिना अप्रूवल के काम कर सकता है मैक्सिमम, लेकिन अगर 6 महीने से पहले बैठक हो गई तो उसी दिन से लेकर फिर 6 सप्ताह, इसलिए मैंने लिखा है उस दिन से जिस दिन दोनों सदन पुनः समवेत होते हैं, मतलब दोबारा कार्य करते हैं, वो दिन कोई भी हो सकता है। ठीक है, लूसेंट से नहीं पढ़ सकते, लूसेंट में इतना सब कहां है। अनुमोदन के अगर अनुमोदन नहीं मिला तो अध्यादेश समाप्त, मिल गया तो वो कानून बन जाता है, क्योंकि उसमें फिर तीनों की भूमिका हो जाती है, विधानसभा की भी, विधान परिषद की भी और राज्यपाल की भी। मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री परिषद, जो मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से सेंटर में पीएम, यहां पर सीएम, वहां पर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यहां पर भी 163 में मैंने बताया कि आपकी एक मंत्री परिषद होती है जिसका कार्य होता है राज्यपाल को सहायता और सलाह देना, और आपको बताना है, और आपको बता दूं कि इसका प्रधान होते हैं सीएम। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 164 की अगर हम बात करें तो इसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, वही व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है जिसको विधानसभा में जिस पार्टी को बहुमत होता है उसी का नेता हमेशा सीएम नियुक्त होता है, राज्यपाल अपनी मर्जी से नहीं करते। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह लेते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री नियुक्त होते ही शपथ लेते हैं, शपथ के बाद सूची तैयार करते हैं, सूची राज्यपाल को दे देते हैं और उसी सूची के अकॉर्डिंग आपके राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। मंत्री भी सीएम की तरह अनुसूची 3 में दी गई शपथ लेते हैं और मंत्रियों को भी शपथ राज्यपाल ही दिलाते हैं। आज के लिए इतना ही। मैम 7 सप्ताह होगा? जी नहीं, 6 सप्ताह होगा, 7 सप्ताह नहीं होगा अमन कुमार, 6 वीक्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन।